जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं केंचुओं की क्या भूमिका होती है और केंचुआ किस प्रकार से कार्य करता है मिट्टी के लिए। तो साथियों बने रहिए आप हमारे साथ लास्ट तक। साथियों, केंचुए मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी माने जाते हैं। वे मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, साथ ही कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं और साथियों मिट्टी की भौतिक, रासायनिक, जैविक संरचना में सुधार करते हैं, जिससे पौधों को बेहतर तरीके से बढ़ने में मदद मिलती है। साथियों, केंचुए मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं और केंचुए मिट्टी में सुरंगें बनाते हैं, जिससे हवा और पानी में मिट्टी में आसानी से प्रवेश कर सकती है। साथियों, और जो हमारा केंचुआ होता है वो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करता है। और साथियों, केंचुए का मुख्य कार्य क्या है? मिट्टी में अपनी सक्रियता के कारण केंचुए कई लाभ प्रदान करते हैं। पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि करते हैं, बेहतर जल की निकासी करते हैं। साथ में साथियों अगर बात करें केंचुए का मुख्य कार्य अधिक स्तर तक मिट्टी की संरचना को सुधारते हैं, जो सभी कृषि उत्पादकता में सुधार करते हैं। साथियों, केंचुए या कीड़े पौधों के अवशेषों में जैसे मृत जड़ें, पत्ते, घास, खाद etc को मिट्टी पर भोजन बनाते हैं और इसी को खाते हैं। साथियों, कृषि में केंचुओं की क्या भूमिका है? केंचुए जानवरों और पौधों के अवशिष्टों को खाते हैं और अपने मल के रूप में कार्बनिक पदार्थों को छोड़ते हैं। केंचुए का मल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। ये मिट्टी की जलधारण क्षमता में सुधार करता है। जानवरों और पौधों के अवशिष्टों को सड़ाने के लिए कीड़ों का उपयोग करने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। साथियों, केंचुए किस प्रकार से कार्य करते हैं या काम करते हैं? वे मुख्य रूप से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों पर भोजन करते हैं, साथ ही पौधों की जड़ों से ताजा और सड़ने वाली सामग्री खाते हैं, जिससे मकई और सोयाबीन जैसी फसलें शामिल होती है। जैसे जैसे भोजन करते हैं वे आगे बढ़ते जाते हैं और अपने अपशिष्ट को नम सूक्ष्म जीवों से भरपूर वातावरण में मिट्टी में मिलाते हैं और केंचुआ सुरंगें बनाता है, जिससे ऑक्सीजन मिलती है मिट्टी में और पानी की आवागमन और पानी का स्थानांतरण अच्छे से होता है और पौधों की जड़ों के लिए जगह बन जाती है, जिससे प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ होते हैं और प्लांट्स की साइज अच्छी होती है और फसल का प्रोडक्शन अच्छे से होता है। साथियों, बात की जाए केंचुए में क्या खास होता है, तो साथियों केंचुए में मृत कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और साथ ही अपघटन के रूप में इन्हें जाना जाता है। और साथियों, मिट्टी में रहने वाले केंचुए भी कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं। साथियों, अब हम करते हैं एक विशेष चर्चा केंचुए के बारे में, वर्मी कंपोस्ट के बारे में। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट एक ही नाम से जाना जाता है, वर्मी कंपोस्ट और केंचुए खाद को। साथियों, केंचुआ खाद पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैविक उर्वरक है, जो कि मिट्टी में जाने के बाद में मिट्टी की भौतिक एवं जैविक रासायनिक शक्तियों को बढ़ा देती है। केंचुओं और कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट एक उत्तम कोटि की खाद है, जिसमें बदबू नहीं होती है गोबर की तुलना में। साथियों, इस खाद का खेत में इस्तेमाल करने से मक्खी एवं मच्छर नहीं पनपते हैं और वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। इस खाद में मौजूद 17 पोषक तत्व होते हैं, जो हमारी फसल को आवश्यक होते हैं और हमारी फसल को बढ़वार की आवश्यकता के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं केंचुए का भोजन क्या है। केंचुआ भोजन किससे करता है? खाद बनाने वाले केंचुए सड़ते हुए पौधों के पदार्थ और खाद का खाते हैं और जो अपघटन प्रक्रिया के आरंभ में होती है। एपीजी केंचुए पत्तियों के कूड़े और सड़ते हुए लट्ठों में रहते हैं तथा आंशिक रूप से सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। एसेनिक जो फोइटिडा प्रजाति के केंचुए होते हैं वह गोबर को खाते हैं और वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। पौधों के पदार्थों में अपने बिलों में छिपे रहते हैं केंचुए, जो कि जिंदा रहने के लिए ये मिट्टी को 10% भी खाते हैं। साथियों, अब हम बात करेंगे केंचुओं की विशेषता के बारे में। एक जो केंचुआ होता है मिट्टी में रहने वाले जीव होते हैं, जो कि एक बेलनाकार ट्यूब के समान होता है। जैसा कि अगर बात की जाए खंडित शरीर में होता है, इसके 120 खंड होते हैं, जो कि साथियों सिर पर पहला खंड जो बाहर निकलता है और उसे मुंह होता है कहा जाता है, जबकि पूंछ के सिरे पर अंतिम खंड में गुदा होता है, उससे मल को त्यागता है और वर्मी कंपोस्ट निकालता है। जो मिट्टी खाने वाले केंचुए मिट्टी को निकालते हैं।
और साथियों एक केचुए का कार्य है मिट्टी को ऊपर लाना, ऊपर से नीचे ले जाना और मिट्टी में छिद्र बना देते हैं जिससे मिट्टी में उपजाऊपन बनता है और मिट्टी में जल संचयन अच्छे से होता है। साथियों अब हम बात करते हैं केचुए के कार्य के बारे में। मिट्टी में अपनी सक्रियता को बनाए रखते हैं और मिट्टी में अपनी सक्रियता से केचुए कई लाभ प्रदान करते हैं, जैसे कि पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि करते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं उनकी उपलब्धता में बढ़ोतरी करते हैं और बेहतर जल निकासी में मदद मिलती है और अधिक स्थिर बने रहते हैं, मिट्टी की संरचना को स्थिर रखते हैं, जो कि सभी कृषि उत्पादकताओं में सुधार करने में मदद करते हैं। साथियों मिट्टी में केचुआ किस प्रकार से लाभ पहुंचाता है। केचुए मृत पत्तियों को खाते हैं, जानवरों जैसे कार्बनिक कणों को जैविक खाद में बदलने में मदद करते हैं। इसी के साथ में इसके बदलने में मिट्टी को भरपूर पोषक तत्व मिलते हैं और मिट्टी में भरपूर पोषक तत्वों से भर जाती है मिट्टी, जिससे समग्र मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। केचुआ रेत और मिट्टी जैसे छोटे छोटे कणों को भी तोड़ता है, जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करती है और मिट्टी में जल का संचयन अच्छे से होता है। क्या साथियों आपको पता है केचुआ कितनी मिट्टी खाता है? तो एक आंकड़ों के मुताबिक मैं आपको बताता हूँ। एक अत्यधिक स्थिर समुच्चय कुछ केचुओं द्वारा उनके बिलों में और अन्य द्वारा की मिट्टी की सतह पर जमा किए जाते हैं। एक चारागाह अध्ययन में केचुओं ने प्रति वर्ष प्रति एकड़ 20 से 40 टन मिट्टी को खा लिया है। साथियों ये इन आंकड़ों के अनुसार गूगल अनुसार ये बताया गया है कि प्रति वर्ष प्रति एकड़ 20 से 40 टन मिट्टी को केचुआ खा जाता है। तो साथियों आज आपने हमारे द्वारा बताए गए केचुए के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जानी जो कि आपने पहले नहीं सुनी होगी और पहले नहीं देखी होगी। तो साथियों जैविक खेती करें, आज नहीं तो कल जैविक ही है हल, धरती माँ की यही पुकार, मत डालो रसायनों की फुहार। साथियों मिट्टी को बचाओ और स्वस्थ आहार स्वस्थ परिवार के साथ में आप अपना जीवन जैविक प्रोडक्ट खाकर और अच्छा स्वास्थ्य बनाए, जिससे आपकी जनरेशन अच्छी रहेगी और आप पर किसी भी बीमारी का प्रकोप नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आपको हमारी द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगेगी। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और हमारे इंस्टा और फेसबुक चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आपको वहाँ पे रील्स के माध्यम से नई नई तकनीकी की जानकारी आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। शुक्रिया साथियों, धन्यवाद।